आज इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हमें हर जगह सिर्फ जियो और एयरटेल ही नजर आते हैं। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो इस फील्ड में उस समय डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉर, आइडिया और वोडाफोन जैसे कंपनियों का भी बोलबाला था। इसमें से भी एयरसेल अपने समय की दिग्गज कंपनी थी, लेकिन आज के टाइम में इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। डोकोमो और यूनिनॉर तो एयरटेल में मर्ज हो गई और आइडिया और वोडाफोन ने साथ मिलकर वीआई बना ली। लेकिन एयरसेल का क्या हुआ? जो कंपनी देश में पहली बार 3G 4G सर्विसेज लेकर आई थी, वो अपनी स्थापना के 20 साल बाद में ही पूरी तरह से कैसे बर्बाद हो गई। उसके पास इतना पैसा तक नहीं बचा कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके या अपने ऊपर चढ़ा करोड़ों का कर्जा चुका सके। तो ऐसा क्या हुआ एयरसेल के साथ कि चंद सालों में ही इसने अपना दम तोड़ दिया? तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एयरसेल की शुरुआत 1999 में चिन्ना कनन शिवकरण ने तमिलनाडु में की थी। नेटवर्क की अच्छी रेंज होने की वजह से जल्द ही एयरसेल तमिलनाडु की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन गई। जब 2004 से 2005 में देश में मोबाइल फोन का चलन बढ़ा तो मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने 2005 में एयरसेल के 74% शेयर खरीद लिए। इसके बाद मैक्सिस की ओर से इस कंपनी में करीब 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि एयरसेल का नेटवर्क पूरे देश में फैलाया जा सके। और तब एयरसेल ने तमिलनाडु के साथ ही ओडिशा, असम और नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाओं का विस्तार किया। 2010 में जब देश में 3G सेवाओं की शुरुआत हुई तो एयरसेल ने 65 बिलियन रुपए खर्च करके देश के 13 सर्किल में 3G नेटवर्क की शुरुआत की। उस समय एयरसेल अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर थी और उसने अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन में भी काफी पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। देश में जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की शुरुआत हुई तो एयरसेल ने चेन्नई सुपर किंग्स को स्पॉन्सर किया। इसके अलावा कंपनी ने शिलांग लजांग फुटबॉल टीम और ATP टेनिस टूर्नामेंट को भी स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा भारत में बाघों को बचाने के लिए सेव द टाइगर कैंपेन भी चलाया था। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या के साथ ही बॉक्सर मैरी कॉम, तमिल एक्टर और कोलावेरी डी फेम धनुष के साथ ही समीरा रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके लिए कंपनी ने अच्छी खासी रकम खर्च की थी। साल 2012 में शिवकरण ने अपनी कंपनी के बचे हुए 26% शेयर भी बेच दिए थे। इसे सिंधिया सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने खरीद लिया। ये वो कंपनी है जो पूरे देश में अपोलो हॉस्पिटल चलाती है, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता रेड्डी हैं। 2012 में कंपनी के शेयर सुनीता रेड्डी के पास आने के बाद कंपनी में भारी फेरबदल हुआ और फिर कंपनी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल और पंजाब में अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। फिर आया साल 2016 का। ये वही समय था जब मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी कंपनी जियो लॉन्च की और इसके प्रमोशन पर ही उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जियो को भारत के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लोगों को फ्री में सिम बांटी और उन्हें फ्री कॉलिंग और इंटरनेट डेटा की सुविधा भी दी, जिससे जियो भारत के घर घर में पहुंच गया और लोगों ने दूसरी कंपनीज को छोड़कर जियो का हाथ थामना शुरू कर दिया। इससे सभी कंपनियों का नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा झटका एयरसेल को लगा। जहां जनवरी 2016 में इसे 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं सितंबर 2016 में इसे 150 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। एयरसेल सहित बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों ने कस्टमर्स को जोड़े रखने के लिए अपने रिचार्ज की दरों को भी कम किया, लेकिन जियो के फ्री प्लान के साथ कम्पीट करना फिर भी पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से कई छोटी कंपनियों को अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ मर्ज होना पड़ा। इसी वजह से 14 सितंबर 2016 को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल ने भी आपस में समझौता किया और इसके बाद ये कंपनी देश की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस कंपनी बन गई। हालांकि एक साल बाद ही 2017 में रिलायंस और एयरसेल दोनों ने ही एक दूसरे से नाता तोड़ लिया और अलग हो गए। इस समय तक हालत ये हो गई कि एयरसेल के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। इसके अलावा कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ का कर्ज था, जो सितंबर 2017 के बाद से ही एयरसेल ने किसी भी बैंक के कर्ज की किस्त नहीं चुकाई थी। इसके अलावा एयरसेल कंपनी पश्चिमी यूपी और गुजरात जैसे सर्किल में आइडिया और दूसरी कंपनी के टावर के जरिए नेटवर्क दे रही थी। इसके लिए एयरसेल को आइडिया को पैसे देने होते थे। कर्ज की वजह से एयरसेल पिछले 3 महीनों से आइडिया को 60 करोड़ रुपए नहीं दे पाई, जिस वजह से आइडिया ने अपने टावर का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिससे कई जगहों पर लोगों के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया। इतना ही नहीं, एयरसेल को बाकी दूसरी कंपनियों को कॉलिंग के लिए टर्मिनेटिंग चार्ज भी देना होता था, उसे भी वो चुका नहीं पाई। इसके बाद एयरसेल ने 30 जनवरी 2018 को तय किया कि वो नुकसान में चल रहे सर्कल
गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सेवाएं बंद कर देगा। 21 फरवरी और 22 फरवरी 2018 को तमिलनाडु में एयरसेल के करीब 34 लाख सब्सक्राइबर्स का मोबाइल फोन अचानक से बंद हो गए। धीरे धीरे करके भारत के सभी हिस्सों में एयरसेल का नेटवर्क आना बंद हो गया और एयरसेल ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील कर दी। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब उसके पास कर्ज चुकाने और कंपनी चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और इस तरह से 2018 के आखिर तक एयरसेल पूरी तरह से बंद हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।